क्या हाल है भाई लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो भी बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, थ्योरी का रिजल्ट भी आ चुका है और प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ सके कि बीएचयू में जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो कैसे होता है। बीएचयू या फिर डीयू, शांति निकेतन, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर फाइन आर्ट कॉलेज हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है और प्रैक्टिकल्स में टॉपिक क्या क्या आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो थ्योरी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो आप लोगों को कंपोजिशन आता है, जो कि कई कई जगह स्टिल लाइफ मॉडल स्टडी भी होता है, डीयू वगैरह या फिर जामिया इस्लामिया में मॉडल स्टडी भी करवाया जाता है। बाकी का शांति निकेतन में पोर्टफोलियो बेस्ड भी होता है। हर जगह के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग नियम है कि किस तरीके से वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो रही बात बीएचयू की, मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएचयू में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है जिसमें कि आप लोगों को 3 टॉपिक दिया जाएगा। उसमें से आप लोगों को कोई एक टॉपिक पर कंपोजिशन क्रिएट करना रहेगा। वहाँ पर सारी गाइडलाइंस दी रहेंगी कि कंपोजिशन में क्या क्या हमें ऐड करना है। अगर नहीं भी दी होती हैं तो टॉपिक रहता है, जैसे कि मार्केट का सीन हो गया, मिठाई वाला या फिर सब्जी वाला, इस तरीके के टॉपिक्स रहते हैं जिनके बेसिस पर आपको कंपोजिशन क्रिएट करना रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो कंपोजिशन होगा वो कई सारे मीडियम में वैसे तो करना रहता है, बट सबसे सुटेबल जो तरीका है करने का वो वाटर कलर है। तो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएं तो आप लोग वाटर कलर से ही कंपोजिशन कीजिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी जरूर कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम दिन में 3 से 4 कंपोजिशंस आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे एडमिशन हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जैसे बस स्टैंड हो गया, बस स्टैंड का यानी कि उसमें 3 ह्यूमन फिगर्स दिखा दीजिए, एक आध दो बैकग्राउंड में दिखा दीजिए और कुछ लोग बैग लिए हुए हैं और साइड से बस आती हुई दिखा दीजिए, तो ताकि लगे कि हाँ ये बस स्टैंड का ही कंपोजिशन है, बस स्टैंड का सीन है। और रही बात नेक्स्ट कंपोजिशन की, तो आप लोग रेलवे स्टेशन हो गया, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो पिछले कई एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी मतलब 2-4 सालों में ये रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड इस टाइप के कंपोजिशंस बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग रेलवे स्टेशन का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग जैसे हो गया सब्जी मंडी, तो उसमें क्या है कि एक आदमी बैठा है, सब्जी बेच रहा है और खरीदने वाले भी तो रहेंगे ही। तो खरीदने वाले भी हैं, सब्जी बेच रहा है और उसके सामने जो है बहुत तरह की सब्जियां रखी हुई हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, मिर्चा और उसके बाद आलू वगैरह भी रख सकते हैं, बैगन वगैरह और पालक वगैरह भी रख दीजिए। ये हो गया आपका सब्जी मंडी। उसके बाद फिर आप लोग भिखारी का सीन, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो भिखारी में क्या है कि जैसे भिखारी लोग बैठते हैं तो एक आध पैर वैर जो है गायब कर दीजिए, मत बनाइए पैर की, जैसे लगे कि हाँ भिखारी है, पैर नहीं है। और सामने एक आदमी है, जैसे सब्जी वाले में रहेगा कि सब्जी वाले को पैसे देते हुए का सीन भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें भिखारी वाले में ये हो जाएगा कि पैसे देते हुए का सीन हो गया। और साथ ही आप लोग ये भी देखिए कि भिखारी वाले में सब्जी वब्जी मत बना दीजिएगा वैसे, क्योंकि सब्जी मंडी का नहीं तो फिर वो सीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बुक स्टोर का ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिठाई वाले का हो गया, फेस्टिवल्स पर हो गया। और फेस्टिवल्स में आप लोग कोई सा भी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया या फिर घाट का कोई दृश्य हो गया, दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, बहुत सारे तरह के कंपोजिशंस हैं। तो आप लोग कोई सा भी 1, 2, 3 जो भी आपको मन करे आप लोग कर लीजिए। बाकी का फेस्टिवल्स पे अगर ऐसा भी कभी कभी आ जाता है कि दिवाली का ही दृश्य दे दिया कि दिवाली पर ही कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो इस वजह से लगभग फेस्टिवल्स पर भी आप लोग कंपोजिशन बनाना सीख लीजिए। तो जैसे कभी कभी दे देते हैं, हम लोग के टाइम पे आया था एक मॉल का सीन, मॉल का, बस स्टैंड का और उसके बाद रेलवे स्टेशन का, इस तरीके कंपोजिशन आए थे। तो मैं बस स्टैंड का बना के आ गया था। तो आप लोग जो है मॉल का भी सीन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, उसका भी कंपोजिशन रेडी कर लीजिएगा। और साथ ही सिनेमा हॉल का भी कभी कभी कंपोजिशन दे देता है कि सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए आप बैठे हैं आप और आपको कैसा दृश्य सामने दिख रहा है,
कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है। और कंपोजिशंस 3 रहेंगी, तीनों में से एक कंपोजिशन करना रहेगा एक टॉपिक पर। और पर्सपेक्टिव में भी आता है, जैसे कि आई व्यू से यानी कि जैसे अभी मैं सामने बैठा हूँ, ये तो आई व्यू हो गया। और लो व्यू में क्या होगा कि आप लोग जैसे नीचे से किसी को देखें तो कैसा दिखेगा, ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, पूरा निकल के आएगा, ये पार्ट दिखेगा, नोज का नीचे का पार्ट दिखेगा, आँख का दिखेगा, और बाल जो है बहुत कम दिखेगा। और पैर वैर भी नीचे से एकदम, मतलब एक जैसे ये ट्रायंगल टाइप का होता है, तो ह्यूमन फिगर्स कुछ इस टाइप के आप लोगों को दिखेंगे लो व्यू में। और टॉप व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू में इसका उल्टा हो जाएगा, सिर बड़ा दिखेगा, बाकी का नीचे जाते जाते जितना भी नीचे बॉडी पार्ट्स रहेंगे वो स्मॉल होते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि टॉप व्यू लो व्यू में ये एक एंगल बनाता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीनों व्यू से कंपोजिशंस आप लोग बनाना जरूर सीखिए, रेडी कर लीजिए। और आप लोगों के पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, थ्योरी का रिजल्ट आ ही चुका है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका अच्छा रिजल्ट आया है वो लोग और अच्छी तैयारी कीजिए, और जिनका थोड़ा बहुत नंबर कम भी आया है वो लोग ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा तैयारी करेंगे तभी आप लोगों के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बीएचयू में या फिर किसी भी आर्ट कॉलेज में एडमिशन होने के। तो आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है उसको तेज करिए, रफ्तार बढ़ाइए। और 2 घंटे का टाइम मिलता है तो आप लोग कोशिश करिए कि 2 घंटे से पहले ही हम अपना कंपोजिशन क्रिएट कर सकें, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि होपलेस हो जाते हैं हम लोगों को देख कर कि इतनी सारे लोग, क्योंकि 400 लोग जो है 400 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को प्रैक्टिकल के लिए बीएचयू में बुलाया जाता है। तो आप लोग को होपलेस नहीं होना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, होपलेस नहीं होना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। और आने वाले 20-25 दिन में जो है आप लोगों के नोटिस भी आ जाएगा कि कौन कौन प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को भी एंड करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जल्द से जल्द हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और प्रैक्टिकल में हम आपसे जरूर मिलेंगे जब देने आएंगे।